जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज ट्रिगोनोमेट्री का 7 लेक्चर है। इसके पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री का 6 लेक्चर ले चुका हूँ। आपको बता दें कि जब मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था वो ट्रिपलेट फॉर्मूला पे था। सेकेंड और थर्ड लेक्चर फार्मूला बेस्ड था कि फार्मूला को हम लोग कैसे ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते हैं। ओके। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, जिसमें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और उसमें एक हम ट्रिक बताए थे कास्ट के बारे में कि कास्ट के मदद से आप कैसे फार्मूला को कोऑर्डिनेट में कैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस होता है, माइनस होता है, उसके बारे में आपको बता चुके हैं। जब हम लेक्चर 6 लेकर आए थे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन पे चर्चा हुई थी, जो आपको हम पीछे जो भी चीज़ पढ़ाए थे उस पे बेस्ड। और आज का भी जो सेशन है वो क्वेश्चन बेस्ड होगा। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन भी बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा आपका कंसेप्ट फार्मूला को कैसे सेट करेंगे ये क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ या कभी इसके पहले जो भी क्वेश्चन का सेशन लिया हूँ वो पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाए और यहाँ पे चिपका दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर SSC में पूछे जाते हैं और मेंस में पूछे जाते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए। और इस 8 क्वेश्चन में हम लोग सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इधर से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में cos 21 का वैल्यू a/b है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, cosec 21 और cos 69। देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसा कि आपको जब ट्रिगो स्टार्ट किए थे और उसमें एंगल का चर्चा किए थे, तो उसमें एक बात बताए हुए थे कि जो एंगल 15 से कटेगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके। लेकिन जो एंगल 15 से डिविजिबल नहीं है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही है बात, जो 15 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू दिया है ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, और जो मुझे वैल्यू निकालना है वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि जो भी एंगल दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ 21 है और यहाँ 69 है, इसको ऐड करके देखिए क्या 90 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। जब 90 आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, 90 माइनस थीटा वाला। याद आ रहा होगा जो हम ये तरीका बताए थे कास्ट, इसमें आपको हम 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का कंसेप्ट दिए थे। तो आपको ये बात याद होगा। तो कभी भी मैंने क्या बोला कि अगर दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिएगा। तो अब मैं चेंज किसको करूंगा, जरा देखिए, कॉस का वैल्यू यहाँ पे 21 दिया हुआ है और यहाँ पे cos 69 चाहिए। फिर यहाँ cos 21 है और cosec 21 है। तो आपको पता है कि cos के मदद से आप साइन निकाल सकते हैं। ओके, साइन निकाल सकते हैं। तो जरा बताइए मेरे भाई कि यहाँ पे cos 21 का वैल्यू a/b है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, b/h। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 21 का, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 21। अगर आपको ये वाला तरीका इजी लग रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, या सबसे आसान तरीका ये होता है PBH तरीका, जो हम ट्रिपलेट में बताए थे। तो यहाँ b/h हो गया दोस्तों, cos 21 का वैल्यू b/h। जब p निकालिएगा तो p का फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। h का वैल्यू b है और b का वैल्यू a है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये cosec 21 हुआ। अगर हम यहाँ से कहें कि साइन 21 निकालिए, साइन या सबसे इजी cosec 21 निकालिए, तो cosec 21 फॉर्मूला क्या होगा, h/p उल्टा। तो h का वैल्यू क्या होता है b और p का वैल्यू क्या है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब चूंकि cos 69 चाहिए,
अब आप कहिएगा यहाँ पे तो 21 डिग्री दिया है, यहाँ 21 है, यहाँ 69 है, तो अगर हम चाहें तो 69 को 90 माइनस 21 कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 90 में से 21 जाएगा, 69 बचेगा। और आपको हम फॉर्मूला सिखाए थे बहुत ही आसानी तरीका से कि 90 में चेंज होता है, यानी कॉस का चेंजिंग साइन, और 10th में भी पढ़े होंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर जो बच्चे इस क्लास को नहीं देखे हैं क्वाड्रेंट का, वो पहले जाकर उसको देखे तब क्वेश्चन पे आए, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे cos 90 माइनस साइन 21 हो गया, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक का उल्टा या पी बाई एच, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना? बी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? यानी आप देख सकते हैं कॉसेक का ये वैल्यू है और cos 69 का ये वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अब इसमें पुटअप करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो इसको मिटा कर लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में लिख सकते हैं। अब जरा देखिए आगे, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका वैल्यू चाहिए मेरे भाई? कॉसेक 21 माइनस कॉस 69। कॉसेक 21 का वैल्यू बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस 69 का वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी है। ओके, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा? b इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ही कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और इससे ही कटेगा, ये दोनों है सेम, तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस, आगे माइनस है तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, और यहाँ b इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ही कटेगा। आप देख सकते हैं बच क्या गया? ए स्क्वायर बाई बी इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है मेरे भाई? आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिपलेट का भी फॉर्मूला लगा और जो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है वो भी लगा। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए हर एक सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका? 8 हो गया। अब हम लोग 9 में चलते हैं, सॉरी 7 में। इसको मिटा दें, जो क्वेश्चन हो जाएगा उसको मिटाते चलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को काफी इजी लग रहा होगा, काफी इजी। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, इट मीन्स ये आपको प्रैक्टिस नहीं है ट्रिगोनोमेट्री का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 7 है, यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू चाहिए। तो आप याद कीजिए कि अगर हम यहाँ से cos 3 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 cos कितना का वैल्यू होता है? तो आपको पता होगा 60 का। अब ये cos cos कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। ये कितना कट जाएगा? 20, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 20 डिग्री। यानी इसका ऑप्शन कौन जाएगा? सी। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 में। ये भी मिटा दें। आपको बता दें कि जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। और एक और बात, अब मान लीजिए रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आएगी। आपको रेगुलर क्लास के साथ साथ रिवीजन भी, जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में। 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि cos 40 माइनस थीटा साइन 50 प्लस थीटा। ओके, और यहाँ देखिए 40 और 50 दोनों का सम कितना आ रहा है? 90। दोनों का सम क्या आ रहा है? 90। आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
फिर आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, इस रिलेशन में अगर यहाँ पे एंगल सेम रहता है तो वैल्यू 1 होता है। आपको अच्छी तरह से ये बात पता है और मैं बता भी दिया हूँ। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिख देगा साइन स्क्वायर 40 और फिर यहाँ लिख दे साइन स्क्वायर 50, तो जब साइन साइन रहे या कॉस कॉस रहे इस तरह से, और दोनों एंगल का सम 90 रहे, आप देख सकते हैं साइन साइन या कॉस कॉस, तो ऐसे केस में वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे होता है हम ये भी बताएंगे। फिर सेक और टेन है, अगर दोनों एंगल का सम 19 है, वो सेक में सिर्फ हो या सिर्फ टेन में हो, तो उस केस में भी वैल्यू 1 होता है। इस केस में -1 भी हो सकता है, लेकिन साइन कॉस में हमेशा प्लस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 50, जरा ध्यान देंगे, दोनों का सम 90 है ना, किसी एक को। एक और बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दो का सम 90 हो तो हमेशा किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर 40 है, आप इसको चेंज करेंगे तो इसको फ्री छोड़ देंगे, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको फ्री चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको 90 माइनस 50 कर सकते हैं मेरे भाई, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 50, किसी एक को चेंज करना है। अब कॉस 90 माइनस थीटा आपको सिखाए हैं साइन थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, मैंने क्या बोला, इसका भी वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा समझिए, 40 है, इसको अगर हम चाहें तो 90 माइनस 50 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर 50, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और प्लस कितना साइन स्क्वायर 50, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। ध्यान समझिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक चीज का अगर आप लिखना अगर लिख रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी चूंकि आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो हर एक बात लिखिए। बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना रहे हैं, उस टाइम में जितना कम लिखिएगा उतना ही बेटर होगा, टाइम का सेव होगा। उससे अगर टाइम बचत करते हैं तो अदर सब्जेक्ट में जैसे रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जीके जीएस होते हैं, तो मैथ में अगर कम टाइम रखना चाहते हैं तो अभी टाइम देना पड़ेगा। अगर अभी टाइम नहीं दिए तो पेपर में टाइम बढ़ जाएगा, जो आपके लिए सर दर्द हो जाएगा। इसलिए अभी जितना मन करे, जितना मैं बता रहा हूं और आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, कहीं साइड में उसको लिख लीजिए, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि ये वैल्यू कितना क्या होगा, 1, और ये वैल्यू कितना होगा, 1। 1 बाई 1 1 हुआ। और देखिए इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं, ये सब ट्रिक है। इसी चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका ट्रिक हो गया, अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो सॉल्यूशन करके बनाइए। अब जरा देखिए, यहाँ भी देखिए तो 40 और 50 90 है, साइन के साथ कॉस है, तो आपको बताया है साइन कॉस, सेक टैन, कॉसेक कॉट, ऐसे केस में आए और दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे। अब इसको भी जरा देख लीजिए, कॉस 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 50 प्लस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे माइनस है तो प्लस वाला माइनस, तो 90 में से 50 जाएगा 40 और प्लस माइनस थीटा। और इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा किसी एक को चेंज करते हैं जब दोनों का सम 90 हो। कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आपको पता है। नहीं पता है तो लेक्चर 4 और 5 जरूर देखेंगे। यहाँ हो गया 50 प्लस थीटा, एक माइनस में एक प्लस में कट कर क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब ये दोनों कट कर वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 0।
कैसे आए वहाँ देख सकते हैं। और अभी बताएं इसका वैल्यू 1/1 कितना होगा 1, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कंसेप्ट कितना क्लियर चाहिए। ओके, आप इसको लिख सकते हैं फिर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 जो क्वेश्चन है, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए हुए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें देखिएगा ऐसा था दोनों का सम 90 डिग्री। इस क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे है साइन 17 का वैल्यू x/y देख सकते हैं। तो साइन 17 है और यहाँ सेक 17 है और साइन 73 है। तो आपको पता है कि जब दोनों का सम 90 हो तो आप समझ सकते हैं किसी एक को चेंज करना है। तो किस में चेंज करने में फायदा होगा, तो 70 का वैल्यू दिया है तो क्यों ना हम इसी को चेंज कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हम लोग साइन 70 का वैल्यू y है तो ये p/h के बराबर है। जब b निकालिएगा तो फॉर्मूला h² माइनस p² यानी y² माइनस x² हो गया। अब वैल्यू किसका निकलना है, सबसे पहले जो देखिए यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, जो 17 दिख रहा है उसका पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ये h/b होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। h का वैल्यू y और b का वैल्यू √y माइनस x²। अब वैल्यू किसका चाहिए, साइन 73 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 17 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कॉस 17 इसका उल्टा कर दीजिए √y माइनस x²/y। अब क्वेश्चन से आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है। तो सेक 17 का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं y/√y माइनस x² माइनस साइन 73 का वैल्यू √y माइनस x²/y। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है उसको पीछे करके देखने का प्रयास कीजिए। अब सोचिए कि मुझे एक बार में सारी बात आ जाए, नहीं आ सकता है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आए पीछे कीजिए, मैंने क्या बोला उस बात को ध्यान से सुनेंगे। हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलर ये काम कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पीछे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, मेरा लेक्चर स्पीड करके देखने लगिएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि सर कितना स्पीड बताते हैं, कितना जल्दी बताते हैं, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर देख रहे हैं और उस चीज़ को बार बार करके देख रहे हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वीडियो का जो स्पीड होता है वो स्पीड नॉर्मल पे नहीं देखिएगा, उसके स्पीड को बढ़ा कर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे साइन 17 के मदद से सेक 17 निकालें और फिर साइन 73 को 17 में यूज करके उसका वैल्यू निकाल लिए। इसका एलसीएम क्या होगा y इंटू √y माइनस x²। याद है इसके ही जैसा क्वेश्चन बताए थे a/b वाला, इससे ही कटेगा y/y², इससे ही कटेगा, ये सेम है तो रूट खत्म करेगा तो y² माइनस x², ये y कटेगा माइनस माइनस प्लस क्या आएगा x²/y इंटू √y माइनस x²। अब देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी 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 सॉरी, ये y² मिस्टेक हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए, x² ना है, हम y² पे मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट का भी यूज हो रहा है, ट्रिपलेट पीबीएच का भी यूज हो रहा है, ये सब चीज़ का यूज हो रहा है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 24 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं 25 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस वाला प्लस 7 हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/25। क्वेश्चन में है इट मीन साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। आप याद कीजिए एक कास्ट बताए हुए थे, इसमें बताए थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ अगर साइन पॉजिटिव है इट मीन साइन फर्स्ट में और सेकंड में होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले चतुर्थांश में नहीं है, यानी साइन अगर पहले चतुर्थांश, कहने का मतलब साइन दो क्वाड्रेंट में, दो चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश होता है, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो। जब क्वेश्चन में यहाँ क्लियर कर दिया कि ये थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो साइन किस क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए ये तो पता हो गया। तो क्वेश्चन में है 2 cos थीटा और 2 sin थीटा निकाले। तो सबसे पहले ये p/h होता है। जब आप b निकालिएगा तो b का फॉर्मूला h स्क्वायर यानी 625, ये 49, इसको माइनस कीजिए 6 7 5, इसका वैल्यू कितना आ गया 24। जब 24 आया तो हम किसको निकालेंगे cos थीटा को। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है 24 और h का वैल्यू कितना है 25। चूंकि ये पहले चतुर्थांश में नहीं है तो सेकंड चतुर्थांश में होगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड चतुर्थांश में cos क्या होता है माइनस होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ माइनस कैसे दिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि थीटा पहले चतुर्थांश में नहीं है, तो हम कैसे कहें कि थीटा अगर जब पहले चतुर्थांश में नहीं है तब सेकंड चतुर्थांश में कैसे होंगे, क्योंकि साइन का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और साइन दो ही जगह पॉजिटिव होता है, पहला और दूसरा। जब पहला में नहीं होगा तो दूसरा में ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब दूसरा में जाएंगे तो उसमें कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है। आपको सिखाए हुए थे मेरे भाई कि साइन, एस से साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ से कॉस निगेटिव हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप इसका वैल्यू जरा निकालिए, तो 2 इंटू इसके जगह पे क्या लिख देंगे -24/25 प्लस 2 साइन के जगह पे क्या लिख देंगे 7/25। ओके, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 1 गया 3 माइनस, यानी इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा मेरे भाई -34/25, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है -34/25। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। 3 में क्या कर रहा है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भी आई है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी इंटू साइन थीटा है, तो इनमें से कौन सही है। एक चीज इसमें देखिए, सारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन है स्क्वायर में है, देखिए सब जगह स्क्वायर है और सब प्लस के फॉर्म में है। देख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी वैल्यू दिया है उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। मैंने क्या कहा कि ऑप्शन से भी बहुत सारे आंसर बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सारा ऑप्शन आपको पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। दूसरी बात स्क्वायर में है और क्वेश्चन तो स्क्वायर में नहीं है, कहने का मतलब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। कहना यह है कि x बराबर आपको क्या दिख रहा है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। स्क्वायर करना है, जरा स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आपको हम बता दें कि इसका आंसर जो होगा, यहाँ स्क्वायर है, ये वाला आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा आपको हम बता देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कीजिएगा तो क्या उतरेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 2a भी होगा ना, 2a भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए मेरे भाई ये कैसे हुआ, 2a के जगह पर क्या है a साइन थीटा और b के जगह पर क्या है b कॉस थीटा। इसी को लिख दिए 2ab, यानी एल्जेब्रिक टर्म एक जगह जो बीजगणितीय पद है और त्रिकोणमिति एक जगह,
ये आपका x का वैल्यू है। जब यहाँ से आप वाई स्क्वायर कीजिएगा, वाई का वैल्यू देख सकते हैं ना, क्या है ये, इसको स्क्वायर कीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ सकते हैं ये कैसे हो रहा है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़े क्यों, सारे ऑप्शन देखिए प्लस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, तो जब जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या उतरेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा से पूरा कट जाएगा मेरे भाई। अब इन दोनों में देखिए ए स्क्वायर है, एक और बात है यहाँ पे ए साइन थीटा बी स्क्वायर। ऐसा कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन ही गलत दे दिए है, यहाँ ए साइन थीटा बी कॉस थीटा है तो यहाँ बी होगा और यहाँ पे ए होगा, क्वेश्चन ही हम गलत लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ बी स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। आई बात समझ में। अब जरा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मत कॉमन लीजिए, पहले प्लस के फॉर्म, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या हो सकता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक जगह, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का काम खत्म हो गया। ये दोनों, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या लेंगे, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या उतरेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर बचेगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो बी स्क्वायर बचेगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आया, सी नंबर ऑप्शन आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग कितने नंबर तक चल गए, 3 तक चल गए। अब छोटा छोटा 2 क्वेश्चन और बच गया है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू √5 है, आप देख सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, √5 है। तो कह रहा है कि कॉसेक और सेक का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसके नीचे 1 छिपा है, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, b/p। यहाँ से अगर आप h निकालिएगा तो √6 आएगा, ये तो बताने का जरूरत नहीं है डिटेल में कि कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है, अगर आप यहाँ से कॉसेक थीटा निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला h/p होता है, तो h का वैल्यू √6, p का वैल्यू 1 यानी √6 ही होगा। और फिर अगर आप सेक थीटा निकालते हैं तो सेक थीटा क्या होता है आपका h/b होता है, तो h का वैल्यू √6 है और b का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, √5 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि सबका स्क्वायर है, तब देखिए यहाँ पे जब कॉसेक स्क्वायर कीजिएगा तो √6, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6, फिर प्लस सेक स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6/5। ओके, नीचे भी क्या हो जाएगा 6 - 6/5। ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5, तो 6 5 या 30 प्लस 6, नीचे वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 या 30 - 6, इससे ही कट सकता है। कटने के बाद ऊपर देखिए क्या बच गया 36 और नीचे क्या बच गया 24। आप इसको 6 से काट सकते हैं, 6 5 जा 6 4 जा, यानी आंसर क्या आएगा 5/4। 1 मिनट, ऑप्शन आई थिंक मैं गलत लिख दिया हूँ, 5/4 होना चाहिए, उल्टा लिख दिया हूँ 5/4, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा ए। अब आप इसको लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम गलती क्या किए, सॉरी, 6 से 6 6 जा यानी 6 1 36 6 4 24,
2 तिया 6, 2 दूना 4। ये मेरा ऑप्शन, ऐसे भी ये ऑप्शन नहीं होता, इसका ऑप्शन होगा 3/2। मिस्टेक, सॉरी, वो सिंप्लीफिकेशन में स्लिप ऑफ पेन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लिप ऑफ पेन हो गया है, इसके लिए सॉरी। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर। 1 क्वेश्चन है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपका आज का सेशन समाप्त हो सकता है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ए देखिए, साइन 75 का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि आपको ये दे दिया है कि ये साइन a प्लस बी का वैल्यू होता है। आप जान लीजिए मेरे भाई कि ये जो फॉर्मूला होता है रियल होता है। आपको हम कुछ फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं, ये बराबर यूज होता है। साइन a प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये रियल में ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, ये सभी जगह यूज हो सकते हैं। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, याद रखिएगा। अगर कॉस का बात करें, कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में उल्टा होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। उसी तरह टैन में भी होता है, टैन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर यहाँ माइनस कर दे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये सब फॉर्मूला होता है। अब आइए, अब कह रहा है कि साइन 75 निकालिए। तो देखिए दोस्तों, 75 को आप, कोई कहेगा कि 70 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई 65 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम क्या बताएं, स्टैंडर्ड रूप में लिखना है। तो 75 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 45 प्लस 30, क्योंकि 45 भी स्टैंडर्ड है और 30 भी स्टैंडर्ड है। आप कहिएगा कि सर 60 प्लस 15 नहीं लिख सकते, 15 का वैल्यू आपको पता नहीं है। आप याद कीजिए टेबल में किसका किसका वैल्यू पता है, 0, 30, 45, 60, 90। इनमें किसको किसको जोड़िएगा तो 75 आएगा, यही दोनों ना। तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45। साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला भी दे दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी, ये ए है और ये बी है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2√2, 1/2√2, इसका एलसीएम लेंगे 2√2, उतर जाएगा √3 + 1। अब आप देखिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन था, इसमें कितना कंसेप्ट का यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट का भी, फॉर्मूला का भी, ट्रिपलेट का भी। और कोऑर्डिनेट में जैसे 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270, अभी तो 270 का तो यूज हुआ नहीं है, बट 90 का सिर्फ यूज हो रहा है। 180 का भी हो सकता है, 270 का भी हो सकता है, 360 का भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो लेक्चर है 1 से लेकर, ये तो लेक्चर नंबर 7 था, और इसके पहले लेक्चर नंबर 6 था, उसमें भी हम क्वेश्चन बताए थे। इट मीन्स अभी तक मैं ट्रिगो में 5 लेक्चर लिया हूँ, पाँचों कितना इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, बिना कुछ किए हुए जाइए नहीं। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों में, आसपास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।